नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखेंगे गुणनखंड कैसे करते हैं। देखो, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको गुणनखंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स वर्ग धन 5x धन 6 है, इसको हमको करना है गुणनखंड। तो क्या करना है? सबसे पहले एक्स वर्ग के गुणा में क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। इस 1 का गुणा आखिरी वाले में करेंगे, क्या है? 6 है, तो 6 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब क्या करना है? इस 6 को इस प्रकार तोड़ना है कि उन दो संख्या का गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो देखो, 6 के क्या गुणनखंड हो सकते हैं? 6 गुणित 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन इनको जोड़ने या घटाने पड़ेगा तो ये गुणनखंड नहीं लेंगे। दूसरा क्या होगा? 3 गुणित 2, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और देखो इन दोनों को जोड़ने पर भी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तो हम ये वाला जोड़ा ले लेंगे। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग ऐसा का ऐसा रहेगा, और ये 6 को भी हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये जो 5 है, इसकी जगह पे हम 3 + 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, और 5 की जगह 3 + 2, और इनके गुणा में x है और यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब इस x का गुणा अंदर कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक्स वर्ग प्लस इस x का गुणा 3 में होगा, तो क्या आ जाएगा? 3x, और x का गुणा 2 में होगा तो प्लस 2x, और प्लस का 6 यहाँ पहले से है। अब यहाँ पर देखो, एक पार्टीशन ये कर लिया, एक पार्टीशन ये कर लिया। अब इसमें कुछ कॉमन आएगा और इसमें कुछ कॉमन आएगा, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ x वर्ग में से x कॉमन ले लिया तो अंदर x बचेगा। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। 3 गुणित x है, इसमें से x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 3 बचेगा। फिर यहाँ पर देखो 2x धन 6 है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर +2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 गुणित x है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? x। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? तो इस 6 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार आएगा? 3 बार, तो अंदर क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब यहाँ पर देखो, x के गुणा में है x + 3, और यहाँ 2 के गुणा में भी है x + 3। ये दोनों जगह है, मतलब इसको कॉमन ले लेंगे। x + 3 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों? x बचा, फिर प्लस यहाँ से x + 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2 बचा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या आ जाएगा? गुणनखंड आ जाएगा। एक्स वर्ग धन 9x धन 20, इसके हमको गुणनखंड करना है। तो देखो, गुणनखंड करना है तो सबसे पहले हमको यहाँ देखना है एक्स वर्ग के गुणा में क्या है? 1 होती, यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। उस 1 का गुणा इस लास्ट वाले के साथ करना है, तो 20 गुणित 1 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, उसको यहाँ पर लिख लेंगे। फिर क्या करना है हमको? 20 के गुणनखंड करना है। ऐसे गुणनखंड करना है कि उन दोनों का गुणा करने पर 20 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए? 9 आ जाए। तो देखो, पहले हम कर लेते हैं 20 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, 20 गुणित 1 करने पर 20 आ जाएगा, फिर 10 गुणित 2 करने पर 20 आ जाएगा, और 5 गुणित 4 करने पर 20 आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ करने पर 20 आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर क्या देखना है हमको? इन गुणनखंडों को जोड़कर या घटाकर देखना है कि 9 आ जाए। तो देखो, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, और 20 में से 1 घटाएंगे 19, तो 9 नहीं आ रहा, मतलब ये जोड़ा हम नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर देखो, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? 12, और घटाने पर क्या आएगा? 8। 9 यहाँ भी नहीं आ रहा, तो इसको भी नहीं लेंगे। फिर देखो, इन दोनों को जोड़ने पर 9 आता है, तो हम कौन सा जोड़ा ले लेंगे? ये वाला। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स वर्ग प्लस क्या लिखेंगे? 5 + 4 और x, और प्लस का क्या है? 20। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे? एक्स वर्ग प्लस इस x का अंदर गुणा कर लेंगे, तो 5x + 4x, और प्लस क्या है? 20। अब यहाँ पर देखो, 2 पार्टीशन कर लेंगे, एक पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। अब देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? तो इन दोनों में आप बोलोगे सर x कॉमन ले लो, तो यहाँ x कॉमन ले लिया, तो एक्स वर्ग है ना, उसमें से x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 1x बचेगा। बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और या 5x में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 5 बचेगा।
फिर देखो यहाँ प्लस है। अब यहाँ पर देखो 4x और 20 है, इन दोनों में से क्या कॉमन ले? तो देखो यहाँ पर 4x है और यहाँ 20 है, तो यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? x, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। अब 20 में से 4 कॉमन ले लिया है ना, तो देखो ये 20 में से ये वाला 4 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? 5 बचेगा। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस 20 में 4 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 5, उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो x+5 यहाँ, x+5 यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करेंगे? x+5 को कॉमन ले लेंगे। अब इसको कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? x बचा, और यहाँ से x+5 कॉमन ले लिया, कितना बचा? 4 बचा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएंगे।